स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके जितने भी लोग रिच या अल्ट्रा रिच बने हैं, सबके बीच में एक चीज कॉमन है, सबने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया था। आज के डेट में जो फ्यूचर है वो एआई है, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि एआई का फुल पोटेंशियल ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, तो आप लोग रॉन्ग हो। आज के डेट में एआई सिर्फ 10% एक्सप्लोर हुआ है, 90% एप्लीकेशन और इंप्लीकेशन अभी भी बाकी है। फ्यूचर में हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मूवी मेकिंग, एजुकेशनल सेक्टर सब एआई ड्रिवन होगा। सो ये 90% इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लोर करें, लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले तो ये समझो, एआई 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 एआई हार्डवेयर, दैट इज सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सर्वर। नंबर 2 एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्वर। एंड नंबर 3 एआई एप्लीकेशंस, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स। अब इंडिया में तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करने की कोई डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ना तो कोई कंपनी एडवांस लेवल की चिप्स बना रही है, ना तो कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। और इंडियन आईटी सेक्टर फ्यूचर में एआई इंप्लीकेशन में हेल्प करेगा, बट प्रेजेंटली इतने एडवांस लेवल पे नहीं। और इसीलिए एआई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 बेस्ट ग्लोबल ऑप्शंस हैं। नंबर 1 सॉक्स, दैट इज आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ। ये ईटीएफ ने टीएसएमसी, एनवीडिया, कॉलकॉम जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। दैट इज एआई का पूरा हार्डवेयर एक्सपोजर ये ईटीएफ से आपको मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज बोट्स, ग्लोबल एक्स रोबोटिक एंड एआई ईटीएफ। ये ईटीएफ बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो एआई के हार्डवेयर और फिजिकल एप्लीकेशंस बनाती है, जैसे कि एबीबी लिमिटेड, दैट ब्रिंग्स एआई टू एक्चुअल लाइफ। थर्ड ऑप्शन इज वेनेक्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ। ये ईटीएफ हेवीली कॉन्सेंट्रेट करता है टीएसएमसी और एनवीडिया पे, विच मेक इट सब्सटैंशियली रिस्की बट ऑल्सो जनरेट हायर रिटर्न्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सब ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो ये इन्वेस्टमेंट आप इन मनी या वेस्टेड ऐप के थ्रू कर सकते हो, बट सिंस ये इन्वेस्टमेंट एलआरएस स्कीम के अंडर कवर्ड है, आप पूरे साल में मैक्सिमम $250,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड इट विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू टीसीएस। बट अगर आपको डायरेक्टली इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है विदाउट अट्रैक्टिंग एलआरएस, तो देयर आर 2 स्कीम। नंबर 1 फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, ये टीएसएमसी और एशियन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एंड नंबर 2 पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। सो अगर आपको ये एआई बूम की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, सो आप 3 ग्लोबल ईटीएफ या 2 इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ले सकते हो। बट डू रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, और कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी से कॉन्टैक्ट करना भी जरूरी है।